बच्चों, if you are preparing for class 10th 2026 boards then welcome to my YouTube channel and आज मैं आपके 3 नंबर पक्के करवा सकती हूँ। तो आ जाओ चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। दीदी सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिसमें एक मेल और फीमेल गमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो और फर्दर एक न्यूबॉर्न बेबी आता है। तो जो ये न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है ये मेल होगा या फीमेल होगा, वो कैसे पता लगेगा? दीदी भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान बताता है कि लड़का होगी या लड़की। नहीं बच्चों, भगवान नहीं बताता, हमारा ही आशीर्वाद होता है वो। तो बेसिकली एक न्यू बॉर्न बेबी का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन ही आज हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो अगर आपका पेपर एग्जामिनर को टफ करना होगा तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि रेप्टाइल्स या फिर स्नेल्स के अंदर सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। और दो चीजें एक्सप्लेन की है। एक रेप्टाइल के अंदर अगर सेक्स डिटरमाइन करना है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे, जी हाँ टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लो है तो हो सकता है वो मेल हो, और अगर टेम्परेचर हाई है, जब बेसिकली रेप्टाइल के पेट में है बच्चा अभी, या बोल सकते हैं अभी जाइगोट या एम्ब्रियो की फॉर्म में है, अभी नहीं आया वो न्यूबॉर्न बेबी इस वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे अगर टेम्परेचर लो है एम्ब्रियो के आसपास तो हो सकता है कि वो मेल हो, और अगर टेम्परेचर हाई है तो हो सकता है वो फीमेल हो। तो इस तरीके से रेप्टाइल के अंदर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि सेक्स क्या होगा, मेल या फीमेल में से, ठीक है। लेकिन जो स्नेल्स हैं, स्नेल्स तो आपने देखी होंगी, चिपचिपी सी जब चलती है तो पीछे पानी पानी सा छोड़ती जाती है, पता नहीं कुछ बहुत ही लिक्विफाइंग सब्सटेंस होती है वो। तो वो जो स्नेल आपने देखी होगी, शेल होता है, जब उसको टच करो तो वो ऐसे गोल सी हो जाती है और एकदम पत्थर सा बन जाती है और ऐसे पड़ जाती है। तो जो स्नेल होती है, स्नेल के अंदर कैसे पता लगता है कि मेल हुआ या फीमेल? स्नेल की अपनी मर्जी है, जी हाँ स्नेल की अपनी मर्जी है। जब एक न्यू बॉर्न स्नेल पैदा होती है तो उस टाइम पे भी उसे वो मेल या फीमेल नहीं होती है बच्चों। उस टाइम पे भी वो खुद डिसाइड करती है उसे मेल होना है या फीमेल। डिपेंड कर रहा है कि वो जिन स्नेल के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो कैसी है और उसका स्नेल का साइज कैसा है। अगर वो ज्यादा बड़ी स्नेल है तो वो फीमेल होगी, और छोटी है तो वो मेल होगी। ज्यादा बड़ी फीमेल ही क्यों होगी? ताकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सके, उसके अंदर गमीट बन सके, ओव्यूल एग बन सके, तो इसलिए तो वो डिपेंड करता है। मतलब स्नेल्स की अपनी मर्जी है कि उन्हें मेल बनना है, फीमेल पैदा होने के बाद वो खुद डिसाइड कर सकती है। वेयर इज रेप्टाइल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि न्यूबॉर्न बेबी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा मेल होगा या फीमेल। लेकिन दीदी ह्यूमंस के अंदर क्या होगा? बच्चों ह्यूमंस के अंदर मेल होगा या फीमेल, आज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अक्सर जो लोकल हाउस होल्ड है उसमें जब एक न्यूबॉर्न बेबी फीमेल पैदा होती है तो उसकी जो मदर होती है उसे बहुत कुछ सुनाया जाता है, बोला जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी कि एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो फीमेल पे नहीं मेल पे डिपेंड करता है। जी हाँ बच्चों, मेल पे। क्योंकि आइए चलते मैं आपको बताती हूँ, एक मेल है और एक फीमेल है। तो हमारे ह्यूमंस के अंदर बेसिकली टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं दीदी? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर इनकी पेयरिंग करें तो 23 का पेयर बनता है। पेयर मतलब एक एक, ये एक पेयर है तो ये एक दो, वैसे तो ये दो है, अगर हम ऐसे गिने 1 2 3 4 तो 46 होंगे, लेकिन पेयर में गिने तो एक पेयर, दो पेयर, तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल पेयर में, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। उन 23 में से 22 ऑटोजोमल होते हैं। ऑटोजोमल मतलब बॉडी में होंगे, लेकिन एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। वो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेल के अंदर भी एक पेयर हुआ वैसा होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। अब जो मेल और फीमेल है, फीमेल के अंदर वो दोनों ही, मतलब जो एक पेयर होगा वो दोनों ही एक्स ही होंगे। एक और एक्स लगा लो मानो यहाँ पे। तो फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके पास कभी वाई नहीं होगा। हर फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेल के अंदर 50% एक्स 50% वाई प्रेजेंट होते हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि जो मेल का स्पर्म गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके अंदर जो मेल का गमीट है वो वाई कैरी कर रहा है या एक्स। तो अगर वो एक्स है, मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का जो गमीट गया, जो मेल का स्पर्म गया, उसमें जो गमीट था वो एक्स था। क्या था बच्चों? एक्स था। और फीमेल का तो ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स एक्स जब मिलेंगे तो वो एक्स एक्स बनाएंगे, और एक्स एक्स जब वो बनाएंगे तो एक्स एक्स किसके लिए यूज होता है? फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई। अब मान लीजिए जब रिप्रोडक्शन हुई उस टाइम पे जो मेल में से गमीट निकला वो वाई था, वाई गमीट पार्टिसिपेट किया, और एक एक्स, फीमेल में से तो हमेशा एक्स ही आएगा, तो मेल का वाई
और फीमेल का एक्स, तो क्या बन गया वो बच्चों, एक्स वाई। क्या बन गया आपके पास, एक्स वाई। और एक्स वाई हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं। तो फीमेल तो हमेशा एक्स ही देगी, लेकिन अब मेल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेल एक्स दे रहा है और फीमेल का एक्स, तो गर्ल होगी आपकी। और अगर मेल वाई दे रहा है, फीमेल का तो ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स वाई, तो बॉय होगा। तो एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है ह्यूमन के अंदर, या दो जितनी भी बेबीज है ह्यूमन के अंदर, जो न्यूबॉर्न बेबी होंगे आपकी, वो गर्ल होंगे या बॉय, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन वुमेन, इट डिपेंड्स अपॉन द मैन। और इससे क्वेश्चन भी आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। एक न्यूबॉर्न बेबी में जो सेक्स होता है, चाइल्ड जो है वो मेल होगा फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, वो हमेशा मेल पे डिपेंड करेगा। सो आई होप आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस साल पेपर टफ आया तो आप रेप्टाइल्स या स्नेल में से क्वेश्चन आ सकता है, अगर इस टॉपिक में से आना हुआ, वरना यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यूज की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी ये टॉपिक आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट का जरूर आंसर करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।